पाकिस्तानी सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है और कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इसके पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था और इस स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश हैं। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे मैप में रहना है या नहीं। अगर अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं वो 3 बयान जिस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहला बयान 3 अक्टूबर को है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, देश कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा को पार कर सकता है। दूसरा बयान 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने दिया और कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तीसरा बयान 3 अक्टूबर को वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जमीन पर तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर पर खड़े हुए थे। तो वहीं पाकिस्तानी सेना का पूरा बयान क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो भारत से आ रहे बयान झूठे, उकसाने, बिना सोच विचार और जंग को बढ़ावा देने वाले हैं, ये पाकिस्तानी सेना ने कहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि दशकों तक भारत ने खुद को पीड़ित बताकर पाकिस्तान को गलत बताया, जबकि वो खुद हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना कह रही है कि इस साल भारत के कारण 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ पहुंचे थे। भारत शायद उन नुकसानों और पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया को भूल गया है। भारतीय रक्षा मंत्री, उसकी सेना और वायुसेना प्रमुखों के भड़काऊ बयानों पर चेतावनी पाकिस्तान दे रहा है और कह रहा है कि भविष्य में ये टकराव तबाही ला सकता है। अगर दुश्मनी का एक नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हम बिना किसी हिचक के पूरी ताकत और मजबूती से जवाब देंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो मिटना दोनों तरफ से होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट प्रोफेसर श्रीकांत ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक आतंकवादी के पास चीनी सैटेलाइट कनेक्शन वाला फ़ोन भी मिला था, जिससे उसने पाकिस्तान को संदेश भेजे थे। कोंडापल्ली के मुताबिक पहलगाम इलाके की 120 से ज़्यादा सैटेलाइट स्लाइड्स पाकिस्तान को दी गई थी। इसका मतलब है कि चीन आतंकवाद पर अपने वादों के बावजूद पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो बता दें आपको कि भारत ने 7 मई को रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया था, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। लेकिन अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।